हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, हमने 12 अक्टूबर की जो करंट अफेयर की वीडियो थी वो डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम 12 अक्टूबर की जो करंट अफेयर वीडियो रह गई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी जो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कल 16 अक्टूबर है तो 16 अक्टूबर को आपको 16 अक्टूबर की न्यूज़ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉप हेडलाइंस न्यूज डिस्कशन, जिसमें कि हम नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट, स्पोर्ट्स, जो भी डिफरेंट टाइम्स के जो डिफरेंट काइंड्स के जो न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो पेपर आने वाला है, आपको 24 मई 2024 में आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखने को मिलेगा। तो आपका जो ये टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है ये सिर्फ आपके लिए यूपीएससी के ही एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, किसी भी एग्जाम, चाहे आप पब्लिक सर्विस स्टेट कमीशन की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, हर एक एग्जाम के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और फ्रेंड, यदि आप ये वीडियो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो जितने भी जो हम टॉप हेडलाइंस न्यूज डिस्कस करेंगे उसका आपको क्या करना है, फुल आर्टिकल एनालाइज जाकर के करना है, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, इसका एक बेनिफिशियल मिलेगा, यानी कि तब जाकर के आप इसका एक बेनिफिट उठा सकते हो। साथ में सिर्फ आपको फुल आर्टिकल एनालाइज ही नहीं करना है, साथ में इसके बैकग्राउंड पे भी सर्च करना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो ब्रिक्स का आपको पूरा क्या करना है, इतिहास जाकर के पढ़ना है, पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, बैकग्राउंड पूरा डीप में पढ़ना है, तब जाकर के माना जाता है कि एक सही वे में सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए क्या है, करंट अफेयर रीड किया जा रहा है। या अगर बात कर लीजिए कोई भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है, अगर डिफेंस के रिगार्डिंग में बन जाता है तो पूरा उसका क्या करना है, आपको डीप में जाकर के एनालाइज करना है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे हो तो, यदि आप वन डे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप मेनली हेडलाइंस न्यूज़ देख लो और उसका जाकर के फुल आर्टिकल आप एक बार बस पढ़ लेना, काम आपका उसमें भी हो जाएगा। अगर आप उसके डीप एनालाइज कर दो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस क्यों ना कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला जो न्यूज़ है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है, उत्तराखंड में जो एक उत्तराखंड में आपको 23 प्रोजेक्ट्स पे क्या देखने को मिलेगा, 23 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे 4,200 करोड़ रुपए का क्या है, एक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो देखने को मिलेगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है वेरियस प्रोजेक्ट, जो कि कितने, तो 4,200 करोड़ की लागत पे होगा। जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वन डे स्टेट विजिट किया गया, कहाँ पे, उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ है वहां पे, तो उस दौरान पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर जी जब इंटरटेक्ट किए वहां के आर्मी, यानी कि आर्मी, IBTP एंड ब्रो के साथ जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनके साथ मिलकर क्या किया गया, इंटरेक्टेड किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया एक लेड फाउंडेशन, जिसमें कि 23 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखे गए, जिसमें कि 4,200 करोड़ रुपए की लागत होगी, जो कि बूस्टअप करेगा किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये आपको डिफेंस के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा, डिफेंस के रिगार्डिंग में। तो देखिए, अगर बात करते हैं डिफेंस के साथ साथ आपका क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल रिलेशन भी बन जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन किसके साथ, फ्रांस के साथ। अगर हम बात करते हैं इंडिया एंड फ्रांस के साथ डिस्कस किया गया एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। हमारी कंट्री की जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह के द्वारा कंडक्ट कराया गया एक फिफ्थ एनुअल डिफेंस डायलॉग, एनुअल डिफेंस डायलॉग, किसके साथ, तो फ्रांस, यानी कि जो फ्रेंच मिनिस्ट्री है आर्म फोर्स
सेबेस्टियन यानी कि ले क्योर्नियो पेरिस के अंदर में। अगर हम बात करें जो दो मिनिस्टर्स की जो डिस्कस है, इसमें वेरियस टॉपिक पे डिस्कस किया गया, जैसे कि जो रीजनल सिचुएशंस है, या हम बात करते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट। अब देखिए इस पे जो डिस्कस किया गया था, जो भी जैसे कि जो हमारा यानी कि पोटेंशियल कोलैबोरेशंस नीच डोमेन्स सच एज जैसे स्पेस, साइबर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन सब पे डिस्कस किया गया था। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं, ये भी हमारा क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है, और जो हमारी नेबर कंट्री है चाइना के साथ, तो उसके रिगार्डिंग में। तो देखिए इंडिया और चाइना के बीच में अभी हाल ही में क्या है, आपको 20 राउंड क्रॉप्स कमांडर लेवल की मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो जो 20th राउंड इंडिया और चाइना क्रॉप्स कमांडर लेवल की जो मीटिंग थी वो कहाँ, तो चुशुल, ये जगह का नाम याद रखना, चुशुल मोल्डो बॉर्डर पे आयोजित की गई थी। तो इसमें बात करते हैं जो दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड के द्वारा जो व्यूज एक्सचेंजेस किए गए थे फ्रैंक, ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करते हैं अर्ली एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेड कर लिए गए थे रिजोल्यूशंस, जो भी एलएसी के रिगार्डिंग में जो इशू हैं उसके रिगार्डिंग में। फिर बात करते हैं इंडिया एंड चाइना के द्वारा, दोनों के द्वारा ही एग्रीड कर लिए गए थे कि जो मेंटेन रखेंगे जो मोमेंटम ऑफ डायलॉग्स है एंड जो नेगोशिएशंस है, दोनों की जो विचारधारा नेगोशिएशंस रिलेटेड मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म। तो इसके रिगार्डिंग में क्या है, एक 20 राउंड क्रॉप्स कमांडर लेवल की मीटिंग इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज की बात करते हैं, तो जो 6th एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इन्फिनिटी है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो नोएडा में आपको देखने को मिलेगा। राजीव चंद्रशेखर के द्वारा क्या है, एक मैसेज डिलीवर्ड किया गया है, कौन सा, तो होप एंड अपॉर्चुनिटीज किसके लिए, जो भी इंडिया के यूथ हैं। फिर बात करते हैं जो 6th एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इन्फिनिटी 2023 है, तो वो कहाँ, तो नोएडा में आयोजित किया जाएगा। तो इस अवसर पे क्या है, तो जितने भी जो इंडिया के जो यंग है उनके लिए बात की गई कि उनका जो इंडिया का जो फ्यूचर्स होगा वो टेक्नोलॉजी और जो सेटअप सेक्टर में काफी ज्यादा क्या रहने वाला है, ब्राइट रहने वाला है, यानी कि काफी अच्छा रहने वाला है, उनके द्वारा कहा गया। फिर बात करते हैं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमारे देश के अंदर जितने भी जो यूथ हैं या हमारे देश के अंदर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी सेटअप के फील्ड में क्या है, ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अगला जो हेडलाइंस न्यूज है। अब देखिए अगर हम बात करें तो मणिकांत के द्वारा क्या है, एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है। तो मणिकांत जो कि एच ऑफ जो सर्विस क्रिएटेड थे उनके द्वारा न्यू मैन 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड में क्या है, एक उनके द्वारा हिस्ट्री क्रिएट किया गया। ओपनिंग डे ऑफ जो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप था उसके अंदर। अगर हम मणिकांत की बात करते हैं जो कि एक 21 साल के यानी कि जिनकी एज 21 साल है, तो उनके द्वारा क्या है 10.23 सेकेंड्स में उनके द्वारा क्या है 3 हिट नंबर क्या है उनके द्वारा फाइनल किया गया था। तो इससे पहले अगर बात करते हैं जो नेशनल रिकॉर्ड था वो कितना था, 10.26 था। तो 10.26 सेकंड को रिकॉर्ड तोड़ करके, जो कि किसके नाम पे था, अमिया कुमार के नाम पे था, तो उनको जो कि उड़ीसा यानी कि जो बात करते हैं मलिक ऑफ उड़ीसा के थे, तो उनके नाम पे था 2016 में। तो उसको ब्रेक करके अब कितना कर दिया गया, मलिकांत के द्वारा 10.23 सेकंड कर दिया गया। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। तो अगला जो हेडलाइंस न्यूज है वो इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है एक ऑपरेशन अजय। ये आपका बन जाता है इंटरनेशनल न्यूज, और ये आपका बन जाता है एक तरीके का स्पोर्ट्स न्यूज। अब देखिए इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया है ऑपरेशन अजय, जो कि फैसिलिटेट करेगा रिटर्न आने के लिए जो भी इजराइल के अंदर जो सिटीजन है
जिनकी ख्वाहिश है कि वो भारत आ सके, तो उनको वापस इंडिया लाने के लिए क्या है, ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, यानी कि जो भी आज के टाइम पे कंडीशंस देखने को मिलती है इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर में, तो 24 घंटे के अंदर क्या कंट्रोल रूम वहाँ पे सेटअप किया गया, जिसके द्वारा हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, और उनके द्वारा क्या किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा जो भी सिचुएशन है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इन शॉर्ट ये समझिए जो ऑपरेशन अजय है, जो भी सिटीजन्स हमारे देश में आना चाहते हैं तो उनके रिगार्डिंग में उनको वापस लाने के लिए क्या है, ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया। अगला हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज आपको देखने को मिलेगा, तो अगर हम इसमें बात करें तो इंडिया के द्वारा एज्यूम किया गया है पोजीशन ऑफ वाइस चेयर इन IOR, यानी कि अब इंडिया क्या है, IOR की क्या है, वाइस चेयर को संभालेगा, यानी कि पोजीशंस को होल्ड करेगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ IOR का मतलब है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो IOR है वो कहाँ मिलेंगे, कोलंबिया में, यानी कोलंबो में जाकर के मिलेंगे, जो कि आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा। तो श्रीलंका के द्वारा एज्यूम किया जाएगा एज अ चेयरपर्सन, जो कि किससे लिया है, बांग्लादेश से लिया गया। मतलब कि बांग्लादेश से चेयरमैनशिप लेकर के श्रीलंका ने अपने हाथ में ले लिया 23वां जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर IOR है। अगर बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसका, तो IORA का, और इंडिया इसको एज्यूम करेगा एज अ वाइस चेयरपर्सन, यानी कि IOR की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। और नेक्स्ट 2 सालों के लिए, कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए। फिर बात करते हैं आगे की, अगर पॉइंट की बात करें तो IORA क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था किसमें, तो 1997 में, और इसमें आज के बाद अभी के टाइम पे बात करें तो 23 मेंबर्स इसमें आपको, यानी कि 23 स्टेट्स मेंबर आपको देखने को मिलेगा, और 11 डायलॉग्स पार्टनर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 12 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़, जो कि हम 12 अक्टूबर को डिस्कस नहीं कर पाए थे, और मैंने कहा था कि ये वीडियो हम संडे को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो न्यूज़ अगर आपकी किसी रीज़न से स्किप हो जाती है तो आप टेंशन मत लेना, उसको हम संडे को डिस्कस कर लिया करेंगे, क्योंकि संडे को तो वैसे भी न्यूज़ नहीं आती है, तो हम उसको संडे को डिस्कस कर लिया करेंगे। इस तरीके से आपको जो करंट अफेयर के जो न्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपके स्किप नहीं होंगे। तो यदि कोशिश की जाती है कि आपकी वीडियो टाइम पे आए, बट किसी कारण से अगर नहीं आ पाती है तो उसको हम संडे को डिस्कस कर लिया करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।